मतलब ये सुबह में अरिथमेटिक पढ़ाते हैं, शाम में एडवांस पढ़ाते हैं, और हर महीने नया बैच लाते हैं 5-6 तारीख को। ये कैसे संभव है? ठीक है, मतलब या तो फिर वही काम चल रहा है कॉपी पेस्ट वाला कि बच्चा आया परसेंटेज में तो परसेंटेज में घुसा दो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में आप प्रॉफिट लॉस में घुसा दो, पढ़ाते रहो। वो छोड़ो, बिजनेस करने की स्ट्रेटजी मैं आपको इनकी बताता हूं कि असल बिजनेस है क्या। ठीक है, 25 दिन में पैसा डबल उनका था, इनका 25 दिन में पैसा 4 गुना होता है। वो कैसे होता है वो जानिए। क्लास नोट्स के नाम पे या पीडीएफ के नाम पे क्या करते हैं वहां पे कि अरिथमेटिक मान लो कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसकी पीडीएफ स्टडी मटेरियल में डाल दी। ठीक, अब बच्चा भैया पीडीएफ कितना डाउनलोड करो, तो कहते देखो पीडीएफ प्रिंट करवाओगे खर्चा ज्यादा आएगा, एक काम करो मेरा किताब ले लो। तो ये बच्चा भाई खरीद लेता है अरिथमेटिक की किताब। फिर उसके बाद बोलते हैं देखो एडवांस की ये तुम्हारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने को दे रहे हैं, तुम कितना पीडीएफ खर्चा करवाओगे, एक काम करो किताब ले लो। तो वो ले लेता है एडवांस की किताब। फिर बोलते हैं क्या करोगे यार, क्लास नोट्स बना के एक काम करो, ये मेरी क्लास नोट्स है ये भी खरीद लो तुम। वो खरीद लेता है क्लास नोट्स। जब बैच खत्म हो जाता है तब बताते हैं कि देखो तुमको हमने सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाया है, प्रैक्टिस तो करवाया ही नहीं, एक काम करो फिर से मेरा आ रहा है प्रैक्टिस बैच, मेरी प्रैक्टिस बैच ले लो। मतलब एक स्टूडेंट का 4 से 5 बार काटा जाता है। ठीक है, और तब भी उसके बाद उसको यह कहा जाता है अच्छा ठीक है इंस्पेक्टर तो तुम बन ही जाओगे। पहली बार भी यही शब्द, आखिरी बार भी यही शब्द। वो छोड़िए, जब इनके बैचेस में आप एंटर करेंगे ना आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। बीच क्लास में ये कहीं पे खा रहे हैं, कोई खराटे ले रहा है, 10-10 मिनट के लिए गायब है और बच्चा वेट कर रहा है। क्या ये उनके भविष्य के साथ अच्छा हो रहा है? आप मुझे खुद बताओ कमेंट बॉक्स में। ये मैंने नहीं बताया, ये मुझे बच्चों ने बताया जिन्होंने इनके स्पेशल बैचेस ले रखे थे। और जो बच्चे मेरे पास आते हैं बस इन्हीं अकेडमीज को छोड़ छोड़ के आते कि सर वहां लिया था, नाम के पीछे गए थे, लेकिन वही बात है कि नाम बड़े दर्शन छोटे, ये वाली कहानी हो गई सर। फिर उसके बाद आते हैं तो तब पता चला भैया, ठीक है, हमने इनसे पूछा कि सर आप ऐसा करते क्यों हो ये बताओ, बच्चों के साथ क्या सही कह रहे हो? इनका बस एक ही आंसर था जिसके बाद मेरे को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला, ये बाबूराव का स्टाइल है, अपन तो इसी पे काम करेंगे, कोई रिफॉर्म करने वाले हैं नहीं। बच्चों का चाहे कटे चाहे कुछ भी हो, हमें तो भैया अपना अकेडमी बड़ा करना है, पैसे कमाने हैं और कुछ नहीं करना। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। आपको क्या लुभाया जाता है कि मेरा कंटेंट पढ़ लिया, मेरा किताब पढ़ लिया तो तुम इंस्पेक्टर बन जाओगे। ऐसे बांट देंगे ना तुमको लाल किताब की, तुम इंस्पेक्टर बन के एकदम छा जाओगे, भौकाल मचा दोगे। लेकिन वो कंटेंट की आज मैं असलियत आपको बताता हूं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कितना रद्दी है। कूड़े के भाव में भी बेचे तो शायद दाम कम मिले। समझिए, रद्दी कंटेंट के नाम पे आपको सिलेक्शन का ढिंडोरा दिया जाता है। कैसे दिया जाता है वो समझिए। एक है मिस्टर जहर, चलो मानते हैं मिस्टर जहर की बातें। ये एक छोटे से मैं टॉपिक के आपके बारे में उठा के कह रहा हूं, जैसे मानो मैंने ज्योमेट्री उठाया, ठीक है। अब ज्योमेट्री में कहानी देखो क्या होता है। ये ज्योमेट्री जैसे मान लो करा रहे, एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं, इससे आप सारे टॉपिक को रिलेट कर लेना। इनका आप कोई भी बैच लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने ज्योमेट्री लिया, ज्योमेट्री में देखेंगे तो ये 10 से 15 शीटें देते हैं और हर शीट 4 से 5 पन्ने की होती है। इसी में ये भी किसी बच्चे को 0 से ऊपर हीरो तक बनाने का दावा करते हैं। 60 पन्ने की इनकी ज्योमेट्री हुई। ठीक, अब यहां पर 60 पन्ने में ज्योमेट्री हुआ तो उसमें ये कंटेंट क्या देते हैं वो भी देखो। सबसे पहली शीट इनकी जरा देखो लाइंस एंड एंगल्स की। अब लाइंस एंड एंगल्स की ये शीट देखोगे तो जरा इस शीट में देखो कहीं पर कोई भी थ्योरी का उल्लेख नहीं है। मतलब यहां पर अगर मान लो मुझे लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना, मुझे कुछ भी नहीं आता कि भैया होता क्या है, चलो ठीक है सिर्फ तुम सवाल लगाओ। सवाल भी ऐसे है कि बच्चा ज्वाइन करता है कि भैया हमको ये 0 से हीरो बनाएंगे, लेकिन जब वो बेचारा पढ़ने जाता है ना तो उसकी लंका लग जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता और पैसे भाड़ में जाए। बस वो इतना सोचता है कि अब तो यहां नहीं पढ़ना है। सवाल देखो कितने दिए हैं, तो 25। उसके बाद बात करते हैं शीट पर जब मैं बढ़ा तो मैंने देखा सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सेंटर ऑफ ट्रायंगल में सबसे पहले आया इनका इन सेंटर अंतः केंद्र। अब इन सेंटर में अगर आप देखोगे तो सीधा क्वेश्चन से ही इन्होंने शुरुआत किया। कहां पर है कुछ नहीं पता, इन सेंटर क्या होता है कुछ नहीं पता, आएंगे बताएंगे, थ्योरी महाघटिया बताते हैं ये, उससे बकवास थ्योरी मैंने कभी देखी नहीं है। अब थ्योरी में भी चलो क्वेश्चन है, सिर्फ जहर जहर के नाम पे कूद रहे हैं और बच्चों को कुदा रहे हैं। अरे नहीं आता पढ़ाना तो कोई बात नहीं यार, मेरी शीट देख लो, पढ़ लो, इससे फिर पढ़ा देना बच्चों को। बस ये है कि कुछ लोगों की बौखलाहट साम तौर पे सामने आ रही है। इतने परेशान हो गए हैं कि उनका एक बैच नहीं चल रहा तो एक ही बैच को 3 बार 4 बार रीडेमो मार रहे हैं। उसके बाद हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज किया जा रहा है, पर्सनली जो है फोन पर धमकियां दी जा रही हैं, ठीक है, कि आप या तो ऐसा बनाओ मत और अगर बना रहे हो तो बच्चों को दो मत, और देना है तो बहुत हाई फीस पर दो। भाई हम हाई फीस पर नहीं देंगे, ठीक है। जो कंटेंट की एक्चुअल कॉस्ट होती है ना हम उतने पे देंगे, हमारे टीचिंग का भी कोई फीस नहीं है। आप लोगों ने आज तक जितना यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया होगा ना उतना 6 महीने पे हम लोगों ने यूट्यूब पर भी बहुत ज्यादा कंटेंट दिया है। यानी हमारा मकसद बच्चों को बहुत ज्यादा कंटेंट देना और बेहतर कंटेंट देना है। आप आते हैं तो सामने आइए, यूट्यूब पर पढ़ाइए, यूट्यूब पर बात करते हैं। चलिए आइए घंटे पे बात करते हैं कि आप भी बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाओ, हम भी बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। अगर आप पेट पर लेकर आकर तब पागल बना रहे हो तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना। और अगर हमें जो पुशअप करोगे तो फिर हम और ज्यादा पुशअप करेंगे, इस बात का ध्यान रखना।